सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आज फिर से एक बार शॉर्ट नोट्स लेकर आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं और मैं शॉर्ट नोट्स वही लेकर आ रही हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बन रहे हैं बार बार। तो ये महादेवी वर्मा के बारे में आपको पढ़ना है और ये कविता संग्रह में इनका लगा हुआ है यूनिट 5 में। तो आप देख सकते हैं कि इस बार भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा होगा कि पूछा था कि यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, इसके बारे में पूछा था कि किस कहानी संग्रह में है। तो ये दीपशिखा कहानी संग्रह में है, काव्य संग्रह में है। तो आपको ऐसे ही बॉक्स बना के एक साइड कविता, दूसरा काव्य संग्रह और तीसरे प्रकाशन वर्ष लिखना है। तो आइए देखते हैं। अब ये दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो सीधे देगा कि बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, किनका कविता है, किनकी कविता है, तो आप महादेवी वर्मा सीधे सीधे लिख दोगे। लेकिन दूसरा थोड़ा सा अगर टफ करना हो तो ये पूछ सकता है कि किस काव्य संग्रह में है। तो ये आपको याद रखना है कि ये नीरजा में है और इसका प्रकाशन वर्ष 1935 में है। दूसरा है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये दीपशिखा काव्य संग्रह में है और 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। तीसरा है फिर विकल है प्राण मेरे, तो ये सांध्य गीत में है और 1936 में है। चौथा है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये पूछ सकता है ये किस काव्य संग्रह में, तो ये सांध्य गीत में है और 1936 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर वैसे ही सुमित्रा नंदन पंत की कविता भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें आपको ये भी बार बार पूछता है परिवर्तन के बारे में कि ये किनकी कविता है या कौन से कविता संग्रह में संग्रहित है। तो ये परिवर्तन कविता सुमित्रा नंदन पंत की है और ये पल्लव कविता संग्रह में संग्रहित है और इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। फिर प्रथम रश्मि भी सुमित्रा नंदन पंत की कविता है और ये वीणा कविता संग्रह में संग्रहित है और सन 1927 इसका प्रकाशन वर्ष है। द्रुत झरो जगत के जीन पत्र, ये भी सुमित्रा नंदन पंत की कविता है और ये युगांत कविता संग्रह में है और 1936 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके साथ ही आपको कुछ सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी जान लेना है, जैसे प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि आपको पढ़ना भी है यूनिट शायद 3rd सेमेस्टर में आपको इनके बारे में पढ़ना है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार इनके बारे में पढ़िए। आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रिलेट कर पाओगे खुद को। और उसके बाद जब आप किसी भी राइटर के बारे में पढ़ते हो ना, तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सब कुछ अपने आप याद हो जाता है। जैसे इनका था छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया तेरे रंग जाल में, ये वाला बहुत अच्छा उनका कविता मुझे लगा था। मैं जब पढ़ रही थी 3rd सेमेस्टर में तो मैंने पूरा नोट्स बनाया था इनके ऊपर। तो ऐसे ही आप भी नोट्स बना के पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स अगर चाहिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कर दें।